नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम आरएस अग्रवाल का दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है वो लेके हाजिर हैं आपके पास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली क्लास को भी बहुत असीम प्यार दिया आपने। देखो, आप कौन से चैनल पे खड़े हो तो आपको पता है कि आप मैथ 0 किलोमीटर के चैनल पे आ गए हो। और इसके अंदर आपको पता है जो आदमी पढ़ा रहा है उसके पहले एयरफोर्स के अंदर 25 में 25 आ रखे। तो आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और देखो, क्लासों को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अभी तो क्लासें कम चल रही है, लेकिन आगे जाके फिर दिन में दो दो क्लासें हो जाएंगी, जिसमें मैं कोनिक सेक्शन भी करवाने वाला हूँ और इसको इस साइड भी खत्म कर देंगे। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आरएस अग्रवाल की दूसरी क्लास है, ये आपको पता है। और अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मेरा जल्दी ही एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए बैच आ रहा है, प्लस बैच। तो आपको उसमें इनरोलमेंट होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो तो स्पेशल क्लासेस जो फ्री की होती है आप उनका भी मजा उठा सकते हो। जो पोल से मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप उनके भी मजे ले सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी भैया ध्यान से चीजों को दो कि टेलीग्राम चैनल है डिफरेंस शूरवीर नाम से, जिसके अंदर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हरस सर। हरस सर क्या है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है एसएससी के अंदर पढ़ाते हुए। अब एयरफोर्स वालों के लिए कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वालों के लिए। तो इनकी क्लासेस की यूट्यूब क्लासेस होती है, उनके साथ साथ स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस बैच आता है। सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे है। और मेरे द्वारा जो शिफ्टी बना दी जाती है वो भी सारी इसके ऊपर मिलेगी और फिजिक्स की मिलेगी। तो ये कॉम्बो है और ये अपना पास में अपना मैनपाल का स्वागत है ही। चलो अब लेते हैं एक मोटिवेशन और उसके बाद शुरू करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी, जिससे क्या है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में क्या है, जान है। जब तक दिल में जान है। एयरफोर्स वालों के लिए तो सही है भैया, क्योंकि अपने को क्या होता है यहाँ पे प्यार जो होता है ना, किसी महिला से नहीं होता, महिला मित्र से नहीं होता। यहाँ प्यार होता है तिरंगे से। देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। देश की सेवा करने का मौका तो सभी को मिलता है, लेकिन सेना के अंदर जाके जो सेवा करने का मौका होता है उसके मजे अलग ही होते हैं। तो चलो फिर 16 नंबर क्वेश्चन शुरू करो। 1 से 15 आपको करवा दिए गए, 16 से लेके आज हम रफ्तार पकड़ने वाले कितनी, 16 से लेके 30 तक। तो करो भैया। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने पास में 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए की वैल्यू कितनी होगी? फटाफट बता दो, फटाफट बताओ, मतलब फटाफट ही बताओ। ठीक है, तो मैं क्या समझाऊंगा इसके अंदर? तो मैं इसके अंदर ये समझाऊंगा कि मेरे को नहीं पता, मैंने क्या ले लिया, जेड की वैल्यू। आपने बोला जेड की वैल्यू मैंने ले ली बी प्लस ए आयोटा। क्यों जरूरी होता है क्या ए प्लस आयोटा बी ले? जरूरी होता है क्या? कहीं लिखा है क्या कि ए और आयोटा, ए प्लस आयोटा बी लेना है, बी को आयोटा के साथ ही करवाना है? कभी नहीं लिखा किसी किताब के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैंने बोल दिया बी प्लस ए आयोटा। अगर मैं इसकी जेड बार की बात करता हूँ एक बार, मतलब मॉडुलस जेड की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? तो बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात तो एक है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। और इसी की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 1 के इक्वल। और जब हमारे पास मोड जेड 1 बन जाता है, जब हमारे पास मोड जेड 1 बन जाता है तो क्या हो जाते हैं? बल्ले बल्ले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, जेड जेड बार इक्वल टू कितना होता है? मोड जेड का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप डायरेक्ट बताओगे कि जेड बार कितना होगा? 1 बाय जेड होगा। 1 जेड बार कितना होगा? 1 बाय जेड होगा। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा? तो बोला यहां से हम ये बोलेंगे कि 1, ये तो 1 हो गया, प्लस में बी प्लस ए आयोटा को जेड लिख दिया, अपोन का अपोन हो गया। 1 प्लस ये कितना होगा? तो बोला जेड बार हो गया। अब जेड बार को आपने क्या बोला कि मैंने यार जेड बार को 1 प्लस 1 बाय जेड बोल दिया। अब ये जेड तो ऊपर आ गया और ये वाला अंदर रह गया, तो ये 1 प्लस जेड हो गया, ये 1 प्लस जेड हो गया, ये कट काट के जेड आ गया इसका आंसर, और जेड आंसर आ गया बी प्लस ए आयोटा, बी ऑप्शन सी हो गया। अब मूर्ख को कितने ए प्लस आयोटा बी मत कर देना, पहले बता रहा हूँ। ये कर दोगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले क्या लिया था? बी प्लस ए आयोटा लिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला हाँ। 17 नंबर पे आ जाओ फटाफट, 17 नंबर करो। यदि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी गिवन है अपने पास में, तो हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो आपने बोला इसको कहीं नहीं तो याद ही कर रखा होगा कि भैया पेपर के अंदर आ जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इनको याद ही कर लेते हैं। तो चलो फिर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। मैंने क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ध्यान से चीजों को देखो, चीजें बहुत ही आसान है यार। अपने पास में एक्स प्लस आयोटा वाई से अपने को कहाँ पे जाना है? तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो क्या करता हूँ, मैं मोड़ ले लेता हूँ। इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ भी करो, मैं पहली क्लास से बात करता आ रहा हूँ और अंत तक जब भी भगवान की मर्जी होगी लास्ट क्लास कहूंगा तब तक यही बोलूंगा, इक्वेशन के दोनों साइड कुछ भी करो लेकिन सेम करो। सेम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बोला यहाँ पे अगर मैंने मोड़ लिया तो मैंने यहाँ पे भी मोड़ देना पड़ेगा, और यहाँ पे मोड़ दे लिया तो ए प्लस आयोटा बी अपोन में कितना हो जाएगा? तो बोला सी प्लस आयोटा
डी हो जाएगा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बोला मोड की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मोड की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मोड Z1 बाय Z2 का अगर मोड गिवन है अपने पास में तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये तो बात होगी अपनी ये वाली। अब आप इसको क्या बोलोगे, तो बोला इसका मोड अलग अलग करूंगा तो मेरे पास में जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसका मोड करूंगा तो मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसका मोड भी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलोगे अंडर रूट, तो भैया अंडर रूट तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा ना, तो उसका स्क्वायर होगा, तो इस साइड भी स्क्वायर उस साइड भी स्क्वायर, तो जो अपने पास में अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। अब 18 नंबर करो जल्दी से फटाफट, 18 नंबर करो जल्दी से। मैंने आपको टाइम दे दिया, 1 प्लस आयोटा की माइनस इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो जल्दी से करो भैया, फिर जल्दी फटाफट करो मेरे भाई। पॉज कर लो वीडियो को और जल्दी से फटाफट करो। अब आपने बोला 1 प्लस आयोटा की पावर -1 है, तो इसको मैं कैसे करूंगा। आज क्या हुआ, आज नया नहीं भैया, आज नया नहीं तो बाल हो गए ऐसे, पर कोई नहीं, गाना वाना चलता रहेगा। माइनस पावर है, इसको आप नीचे लिख दो, 1 प्लस आयोटा होगा, कुछ भी नहीं करना, 1 प्लस आयोटा से 1 माइनस या प्लस, बोला माइनस से कर भैया, मैंने बोला ठीक है, 1 माइनस आयोटा अपॉन में कितना हो गया 1 माइनस आयोटा, ऊपर तो आ गया 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या बना, तो बोला नीचे वाले में तो आपने लुत्फ भी उठवा दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, वो प्लस का बन गया और आयोटा का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 1 माइनस आयोटा बाई 2 हो गया। कौन सा 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 किसके अंदर है, तो बोला सी ऑप्शन, तो 18 में हो गया सी। बात समझ में आ रही है क्या, 18 के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आ जाओ फटाफट करो, 1 माइनस 2 आयोटा की पावर -3 आ गया। अब की बार थोड़ा सा मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए तभी बात बनेगी, वरना तो थोड़ा सा क्या है चीजें फिर बेहतरीन नहीं बन पाएगी। तो आपने बोला कोई बात नहीं, हमें पता है कितना होता है, तो 1 अपॉन ये बन गया 1 माइनस 2 आयोटा और इसकी पावर में आ गया 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहोगे आप, तो आपने बोला हम काम करते हैं इसका क्यूब कर देते हैं, क्यूब करेंगे तो एक तो रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी आएगा, फिर ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो बोला ठीक है भैया ये वाला करके देख लो, कुछ चीजें आसान हो जाए तो अच्छी बात है फिर, ठीक है। तो ये वाली आपने की, तो अपने पास में कितना हो गया, तो 1 अपॉन, देखो a माइनस बी का होल क्यूब पहले बता देता हूँ कितना होगा, तो बोला a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, और फिर अपने पास में कितना आएगा 3ab स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर b, ये वाला आता है। तो आप इसको सोल्व करो, तो बोला a क्यूब 1 किया तो 1 का 1 हो गया, फिर -2 आयोटा इसके क्यूब हो गया, फिर अपने पास में क्या बोला 3 आ गया, a कितना है 1 है तो इसको छोड़ो, b स्क्वायर इन 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर -3a स्क्वायर, a का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दे रखा है, और b कितना हो गया, तो बोला b माइनस का 2 आयोटा, ये अपने पास में हो गया। अब b को क्या करो, माइनस का 2 आयोटा नहीं है ना, उसको हटाओ, क्योंकि b तो माइनस का तो साइन पहले से हमने एडमायर कर दिया, तो फिर हमें करना क्या है, तो डायरेक्ट लिखो 2 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू आप पुट करो, आपको जो निकालना है वो निकालो, ठीक है। तो निकालो, सोल्व करो बाद में इसको। तो आपने बोला यार मेरे पास ये हो जाएगा, इसको सोल्व करो, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 हो गया, 2 आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोला 8 आयोटा क्यूब, 8 आयोटा क्यूब का मतलब हो गया 8 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस का 1 माइनस का आयोटा होता है, तो वो हो गया, ये कितना हो गया 12 आयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस का 12 हो गया, फिर कितना आएगा, तो बोला माइनस का 6 आयोटा, तो माइनस का 6 आयोटा। अब आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आयोटा, तो इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, 8 आयोटा हो गया, ऐसे तो होगा ना 1 फिर -8 आयोटा क्यूब माइनस साइन के साथ, लेकिन आयोटा क्यूब माइनस का होता है, तो ये समझ आओ। तो आपने बोला ये आ गया अपने पास 1 माइनस 12 यानी माइनस का 11, 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा यानी 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ करोगे, तो आपने बोला हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, बोला ये माइनस का बन गया 11 माइनस 2 आयोटा, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो बोला 11 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 11 प्लस 2 आयोटा के साथ डिवाइड करना है। अब आपको जो करना है वो करो। तो आपने बोला ऊपर तो आ गया 11 प्लस 2 आयोटा, तो 11 प्लस 2 आयोटा किसके अंदर आ रहा है, वो भी माइनस साइन के साथ, तो दोनों माइनस के होने, क्योंकि नीचे वाला ये प्लस का ही बनेगा, 11 a प्लस बी ए माइनस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाए, तो बोला 4
तो वो प्लस अपने आप बन जाए, और 121 और 4 125, तो नीचे 125 लेकिन दोनों माइनस साइन के साथ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। तो 19 के अंदर ए आ गया। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो भैया, चीजों को समझ लो। अब आ गया अपने पास में 19 नंबर का ए हो गया अपने पास। अब बात करो अगले क्वेश्चन की, 20 नंबर पे आ जाओ। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये भी एक जो शिफ्ट होते हैं उसके अंदर कैसे न कैसे पटक देते हैं, तो ये याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट की क्लास में बता दिया, और यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसे कि आपने बोला आप कैसे कंपैरिजन करते हो, दिमाग में एक ही चीज आती है जिसका मॉडुलस ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा, यही तो आती है दिमाग में। तो फिर ये बताओ कि 3 + 4 आयोटा ज्यादा होगा कि 4 + 3 आयोटा ज्यादा होगा। मेरे को ये कॉन्सेप्ट, इसका जवाब दे दो। अगर आप रियल में बता देते हो कि यार ये वाला बड़ा है, तो फिर हम मान जाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला इससे, फिर मैं तो ये भी बोल दूंगा -3 + 4 आयोटा, इसके बारे में बता दो, इसके बारे में भी बता दो। चलो नहीं, इसके बारे में बता दो यार, किसके बारे में तो बताओ कि कौन सा बड़ा है। तो आपने बोला किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते भाई, क्योंकि सबका मॉडुलस सेम आ रहा है, 5 आ रहा है, तो फिर नहीं बता सकते, मतलब नोट कंपैरिजन, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाओ 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन है -2 + 5 आयोटा डिवाइड कर दिया 2 - 3 आयोटा का, और इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाफट बताओ। तो आपने बोला डिवाइड किया है ना, डिवाइड तो किया, मैंने बोला हाँ डिवाइड किया भैया, तो किसी की मौत थोड़ी कर दी, डिवाइड किया। बोला ठीक है कोई बात नहीं। आपने क्या किया, -2 + 5 आयोटा अपॉन में कितना हो गया, बोला अपॉन में हो गया 2 - 3 आयोटा। अब कुछ भी नहीं करना था, मल्टीप्लाई कर देनी थी 2 + 3 आयोटा से, और नीचे भी क्या कर देना था, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ऐसे कर देना था। अब आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो नीचे a - b, a + b, तो a² - b² बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो नीचे 13 किसके अंदर आ रहा है, तो बोला 13 सब में आ रहा है, तो इसको तो हटाओ, ये प्लस का ही बनेगा 13 हमेशा ही। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर को -2 को 2 से करोगे तो -4 होगा, 3 आयोटा को 5 आयोटा से गुणा करोगे तो 15 आयोटा स्क्वायर, लेकिन वो -15 बन जाएगा आयोटा स्क्वायर के चक्कर में, यानी -19। अब -19 भी 2 में आ रहा है, तो फिर वो भी चेक करना। ये -6 आयोटा, कितना, -6 आयोटा, और यहाँ पे कितना हो गया, +10 आयोटा, तो अपॉन में कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये कौन सा उत्तर दे रहा है, तो बोला -19 है, +4 आयोटा है, यानी अपने पास बी ऑप्शन सही हो गया 21 नंबर का। 21 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो गया, तो बोला बी ऑप्शन। चलो भैया 22 पे आ जाओ। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कितना होता है, जेड इनवर्स निकालना, सीधी सी बात है यार, चीजों को फंसो मत। जेड इनवर्स कितना होता है, तो बोला 1/z होता है। अब ये जेड अपने पास में गिवन है, कितना गिवन है, तो बोला 2 + आयोटा का होल स्क्वायर गिवन है। 2 + आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, क्योंकि 3 बन गया, प्लस का 4 आयोटा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर इनवर्स करना है तो बोला 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, तो ऊपर तो बन गया 3 - 4 आयोटा, नीचे कितना बनेगा, a - b, a + b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 आ गया ऊपर किसके नीचे, बोला 3 - 4 आयोटा, आंसर सी। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को मेरे भाई, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होगी तभी 25 जो अपने पास क्वेश्चन है वो 20 मिनट में होंगे, जैसे कि मैंने किए, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को स्पीड रखो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 23 नंबर पे आ जाओ। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -3। अब आप इसको करो यार, उसको स्क्वायर कर दिया, ये वाला आप ट्राई करो पहले, बाद में ट्राई करेंगे। तो ट्राई करके आ गए तो फिर बता देता हूँ कि अपने पास में इसका मतलब वापस वही जेड इनवर्स निकालना है, वो 1/z होता है, और वो कितना है, तो बोला -3 + 5 आयोटा है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक काम करूंगा, अब की बार माइनस कॉमन ले लूंगा। क्या कर लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे क्यों ले लूंगा वो समझ में आ जानी चाहिए बात। बोला माइनस का अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3 - 5 आयोटा, ये तो बचेगा। अब मल्टीप्लाई करना है इससे 3 + 5 आयोटा से, और नीचे भी 3 + 5 आयोटा से। अब की बार क्या होगा, दोनों ही माइनस के आएंगे। क्यों आएंगे, a - b, a + b कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 9 कितने हो गए, तो बोला अपने पास में 25 और 9 34 हो गए, लेकिन साइन बाहर माइनस का पड़ा है। ऊपर तो 3 + 5 आयोटा है, लेकिन माइनस क्या बन गए, तो ऑप्शन ए हो गया। 23 का ऑप्शन हो गया ए। बात समझ में आ गई, 23 का क्या हो गया, ए हो गया। 24 पे आ जाओ जल्दी से। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कंपेयर लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, आर्गुमेंट के बारे में पूछा गया है। अब ये बताओ, आर्गुमेंट में मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में बता दिया है, लोगरिथम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब लोगरिथम नहीं पता तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो चीज तो आपको आनी चाहिए। लोगरिथम तो बेसिक होता है मेरे भाई, बेसिक होता है। देखो आर्गुमेंट अगर पहला अगर हम डायरेक्ट चेक करते हैं तो आर्गुमेंट Z1/Z2 कितना हो जाएगा, तो बोला वो हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है बता दो। और दूसरी बात अगर मैं इस बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो वो भी देख लो, आर्गुमेंट Z1 Z2 जो होगा
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो गया। अब ये दो ऑप्शन तो पता चल गया। ए का क्या होगा, तो बोला ए का 2 नंबर होगा, तो ए का 2 नंबर आ गया। फिर बी का 3 नंबर है, बी का 3 नंबर है, ये भी पता चल गया। अब बस इसको बढ़ा दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है वो बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा का मतलब कितना हो गया, ये वाली लाइन कितनी होती है, तो बोला रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी होती है। लेकिन हमें गिवन क्या है, तो बोला जेड की वैल्यू गिवन है 0 प्लस आयोटा टाइप का और इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसका हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। अब आयोटा क्या है, तो आपने बोला आयोटा तो यहाँ पे होगा क्या है 0,1, तो इसका एंगल कितना है, तो बोला π/2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस वाले का, बोला डी वाले का मैच कर दो 4 नंबर। डी वाले का 4 नंबर कर दिया, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। अब बोला यार सी का चेक करवा दो, तो याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो बताता हूँ कि आपने क्या किया, ध्यान से देखना कि मैंने देखो इसके मैं एक चीज बता देता हूँ, आपके सोच भी रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि मेरे पास में क्या था, जैसे जेड बार ये था और ये मेरे पास मतलब जेड बार कोई सा ले लो, एक बार है एक जेड है। अब मैंने एक एंगल तो क्या लिया, ये वाला लिया, सपोज ध्यान से समझना, ये वाला एंगल हो गया। तो ये अगर मैंने थीटा लिया तो ये माइनस का थीटा ही तो है, इसको भूलो। अब मैंने वापस इसको घूम के आया, तो ये एंगल कितना है, तो बोला 2π माइनस थीटा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात होगी। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना है, तो बोला ओनली थीटा। इन दोनों को ऐड करो तो 2π आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया वे, तो आपने बोला सी वाला सही होगा। चॉइस में सी आ गया कि नहीं आ गया बताओ, तो आपने बोला हाँ यार चॉइस में तो सी आ गया। चॉइस में सी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। अब बात करो 25 नंबर की, 25 नंबर करवाए, लो भैया 25 नंबर आ गया, करो आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा की। तो बोला यार ये क्या क्वेश्चन हो गया, π/4 करो, खत्म करो खेल को। डी नंबर 25 का डी, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बात करते हैं 26, लेकिन कई बार ये चीजें आ भी जाती है भाई, ये रियल बता रहा हूँ, कई बार चीजें आ जाती है। तो हर चीज को मजाक में भी मत लेना, क्योंकि हम तो क्या, अब यार मेरा तो पेपर एक है, उसके बाद कभी दे नहीं पाऊंगा जिंदगी में। लेकिन आप अगर दे रहे हो, अगर आप कोई सी भी एज के अंदर देख रहे हो, तो ये चीजें याद रखना, कई बार मजाक मजाक में चीजें निकल भी जाती है। बात करते हैं 26 की, -1 प्लस √3 आयोटा कितना होगा। तो आपने बोला कुछ भी नहीं है, अपने पास में रियल वाला नेगेटिव है और इमेजिनरी वाला ये है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में कुछ भी नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि पाई माइनस थीटा होता है। अब थीटा कैसे निकालते हैं, तो बोला tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोड y/x, ये वाला आ गया तो थीटा कितना होगा, तो बोला tan इनवर्स हो जाएगा। y/x कितना हो गया, तो बोला y कितना हो गया, √3 माइनस का 1 हो गया, लेकिन माइनस से मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा कितना हो गया, तो बोला tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया π/3, ये π/3 तो होगा √3 मतलब √3 का, और पाई माइनस π/3 कितना हो गया, तो बोला अपने पास पाई माइनस π/3 हो गया ना, हाँ पाई माइनस π/3, तो ये हो गया 2π/3। तो 26 का आंसर हो गया बी। इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना था, ठीक है। अब बात करते हैं 27 नंबर की, जल्दी से फटाफट कर लो। -1 प्लस आयोटा इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बताओ क्या कुछ होगा। तो आपने बोला इसको हम क्या लिखेंगे, तो बोला कुछ भी नहीं पता, हम ये काम करते हैं -1 प्लस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस टाइप से करेंगे ना। तो आपने बोला -1 प्लस आयोटा है, मैंने इसको 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुना थोड़ी कर दिया, आपने बोला नहीं किया। ये 2 हो गया, अंदर कितना है, तो बोला माइनस का 1/2 आ गया, प्लस में 1/2 आयोटा हो गया। अब -1/2 वैल्यू कब होती है बताओ यार आप, तो बोला माइनस का 1/2 की अगर अच्छा √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो फिर तो अच्छी बात है हो रही, क्योंकि हमें एंगल तो फिर -1/2 में चाहिएगा ही नहीं ना, π/4 एंगल दिखा रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, √2 से। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बच गया 1/√2, और यहाँ पे माइनस का 1/√2, और प्लस में कितना हो गया, आयोटा/√2 हो गया। अब ये अपने पास एंगल हो गया। अब ये एंगल कितना हो गया, तो बोला कोस अपने पास जो थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। फर्स्ट में कोस नेगेटिव नहीं होता, फोर्थ के अंदर नहीं होता, यानी सेकंड और फोर्थ के अंदर कोई, सेकंड और थर्ड के एंगल कोई एंगल बनेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है, मतलब फिर सेकंड के अंदर एंगल बनेगा जो पाई माइनस थीटा टाइप का आएगा। अब पाई माइनस थीटा टाइप का कोई दिख रहा है, तो आपने बोला सी ऑप्शन दिख रहा है, 120 डिग्री एंगल। 120 है या 135 है, 135 है ना ये वाला, 135 डिग्री है जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। ये चीजें ऐसे दिमाग में चलती है। आपको क्या किया, पहले आपको यहां से पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 से लेके 135 तक। अब 90 से 135 होता है, सॉरी 90 से लेके 180 तक होता है, ठीक है। 90 से 180 के अंदर आपको थीटा चाहिए, तो आपने बोला 45 तो नहीं आ रहा,
2π/3 120 डिग्री की बात हो रही है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या बोली अभी मैंने दूसरी बात ये बोली कि यार यहाँ पे एक चीज है, कोस वाला तो नेगेटिव आएगा और साइन वाला पॉजिटिव आएगा। कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली बात होगी। अब 28 नंबर पे आ जाओ, साइन 30 प्लस आयोटा कोस 30 व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, थीटा वाले का क्या कुछ रहेगा। तो आपने बोला यार हमारे पास में क्या होता है, एक चीज हो गया दिमाग, ये चीज देखो मैं एक बात हूँ, ये चीज मैं भी भूल जाता था कई बार, अब नहीं भूलता, कि हमारे पास में जो जड होता है ना वो एक्चुअल में याद रखना पहले कोस थीटा आता है, फिर आयोटा में क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, ये वाली वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे उसे उल्टा दे दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे दिया। अब साइन 30 को क्या लिख सकते हो, तो आपने बोला कोस 60 लिख सकते हैं, कोस 60 लिख सकते हैं और कोस 30 को साइन 60 लिख सकते हैं। यहाँ पे 28 का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप से आप 90 माइनस थीटा के गधे करेंगे तो इस तरह कोई है ही नहीं, साइन को कोस में करना है तो साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होती है। तो इस टाइप से आप कर लोगे तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन भी सही हो गया। 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। 29 पे आ जाओ, साइन 120 माइनस आयोटा कोस 120 की वैल्यू अपने पास में एक्सप्रेस करनी है पोलर फॉर्म में, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे जल्दी बताओ। साइन वाला आ गया ना अब, साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, आपने बोला हाँ। तो साइन को 120 में कोस में बदलने के लिए क्या करोगे, तो बोला कोस 60 कर देते हैं, कोस 60 कर देते हैं ना, कोस 60 की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। तो आपने बोला हाँ कोस 60 कर दिया, और माइनस का कोस 120 है, आपको क्या करना है, बोला साइन के अंदर चेंज करना है, तो साइन 60 आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 60। लेकिन अब की बार कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 29 का कौन सा सही हो गया भाई बता दो, 29 का कौन सा सही हो गया। तो आपने बोला एक काम करो, ये चीजें ऐसे काम नहीं चलेगा, साइन 120 है, साइन 120 को क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 30 माइनस का माइनस आयोटा कोस 90 प्लस 30। अब खत्म कर दो खेल को, ऐसे तो करोगे ना अपने पास में, साइन 90 प्लस थीटा कोस 30, कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही नंबर ऑप्शन सी हो गया। अब आ जाओ 30 नंबर पे और खेल को कर दो खत्म, फटाफट कर दो खेल को खत्म। 3 कोस 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 30 डिग्री बहन एक्सप्रेस पोलर फॉर्म में करें तो कैसे करें, तो बोला कोस 300 डिग्री की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, कोस 360 करते हैं, क्योंकि इसके पास यही है, या फिर 270 करोगे ना तो 270 में फिर थीटा चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें पहले कोस ही रखना है, तो कोस रखना है तो थीटा चेंज करना नहीं है, तो 3 हो गया, ये हो गया कोस 360 माइनस 60 हो गया, और माइनस में आयोटा साइन 30 डिग्री पढ़ाइए। अब कोस 360 यानी फोर्थ एंगल की, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ के अंदर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला कोस 2π माइनस थीटा कोस थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और 2 इस वाली लाइन पे चेंज कभी नहीं होता, तो कोस 60 रख दो, कोस 60 आ गया। कोस 60 कितना होता है, बोला कोस 60, अच्छा सही तो लिख रहे हैं ना, हाँ कोस 60 हो गया, कोस 60 हो गया माइनस में आयोटा साइन 30 डिग्री। अब एंगल अलग अलग हो गए तो एंगल को अलग अलग से हटा दो, फिर कैसे, क्या आपने बोला मैं एक काम करता हूँ, कोस 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो बोला कोस 60 की वैल्यू होती है अपने पास में कितनी, बोला 1/0 1/2 होती है, माइनस का माइनस आयोटा ये √3/2 होती है, सॉरी 1/2 ही होती है यार, क्या कर रहे हैं, 1/2 हो गई। अब आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 से डिवाइड करना है, तो आपने बोला यहाँ से हम क्या बात करेंगे कि 3√2 हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 1/√2 माइनस आयोटा/√2 हो गया, और ये वाला बन गया तो एंगल आराम से बता सकते हो, ये वाला बन गया तो आप क्या कर सकते हो, एंगल आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते बताओ। तो आपने बोला हाँ हाँ आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में 30 के अंदर कौन सा ऑप्शन हो गया भाई बता दो, फटाफट बता दो 30 के अंदर कौन सा सही होगा। तो बोला ये तो साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कोस थीटा कोस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, तो बी ऑप्शन सही हो गया यानी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक्स टू ऑल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। 2 क्लास आ गई, बहुत डिमांड थी आर एस अग्रवाल के लिए, अब पता नहीं डिमांड क्यों है, आज क्रेजी कितनी आर एस अग्रवाल के लिए, बहुत ज्यादा लोग क्रेजी होते हैं। तो आपकी सारी तमन्नाएं पूरी की जा रही है, आप तमन्ना हमारी ये पूरी कर दो कि आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ो। सब्सक्राइब का और लाइक का अभी कोई एम नहीं है कि सब्सक्राइब कर दो भैया, वो अभी नहीं है, आगे की आगे देखेंगे, आगे भगवान पता नहीं कहाँ क्या ले जाए, लेकिन अभी हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो शेयर करो,
देखो अपना भला करो, बात करो, खत्म। ये 5 महीने में किसी का कुछ भी नहीं होता, पढ़ दो, टिक के आराम से, मैथ की गारंटी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट डाउट के अंदर जल्दी ही। और मैं आपको शायरी सुना देता हूँ दोबारा, ये वाले, क्या, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक क्या है दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में थर्ड क्लास के अंदर, और कॉन्सेप्ट की क्लासें भी चल रही है, आर एस अग्रवाल भी चल रहा है, पाथ फाइंडर भी चल रहा है, तीनों क्लासों को देखो, क्योंकि प्रैक्टिस साथ साथ में करो जिन जिनको टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।